नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में कुछ अपडेट्स और हैं। पहला, मिस्टीरियस गर्ल अलका कौन है? ये बताते हैं कि वो पड़ोस में रहती है और उससे पुलिस पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। क्यों पूछताछ करना चाहती है? क्या वो साजिश में शामिल है या फिर मीडिया जबरदस्ती उसको घसीट रहा है? पुलिस खुलकर कुछ बोल नहीं रही है। पुलिस कहती है मीडिया वालों को जो खबरें बनानी है बनाएं, और कुछ ऐसे मीडिया चैनल से हम अपनी तो बात नहीं कर रहे, जो कयास लगाते हैं, जो प्रिज्यूम करते हैं चीज़ों को, ऐसा हम नहीं कह रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि अलका से पुलिस पूछताछ करना चाहती है एक दूसरे संदर्भ में, कि किस तरह का बिहेवियर था सोनम का, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात उसकी अलका से भी हुई है। ऐसे में कई सवाल अभी भी बरकरार हैं। इसके अलावा विपिन का जो भाई है, विपिन रघुवंशी जो है, यानी कि जो सोनम राजा का भाई है, उसका साफ साफ कहना है कि एक बार सोनम के नार्को टेस्ट की उसने मांग तो रही है। उसका कहना है कि सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अभी भी वो बहुत सारी चीज़ें छिपा रही है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? उसका साफ साफ कहना है कि पैसे देकर इसने शादी करी, कुछ और साजिशों का उसने जिक्र किया है। उसका कहना है कि अभी भी कई बातें छिपा रही है सोनम। नार्को टेस्ट के मामले में कई नई जानकारियां सामने आ सकती है। तो करा लीजिए, दिक्कत क्या है कराने में? अगर ऐसा लगता है और एजेंसीज को भी अगर थोड़ा डाउट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कराने में। राजा के छोटे भाई विपिन ने अब सोनम के बचपन की दोस्त पर भी संदेह जताया। उन्होंने संदेह जताया, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से किसी लड़की का नाम घसीट नहीं रहे। जो नाम सामने आ रहा है, अगर परिवार कुछ एलिगेशन लगा रहा है, तो ना तो हम उस परिवार को इससे पहले जानते थे, वो बात कर रहे हैं, तो हम भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अलका इस पूरी साजिश में शामिल हो सकती है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया है क्यों शामिल हो सकती है। वो पुलिस ने उससे अभी तक पूछताछ नहीं की, कोई संपर्क नहीं हुआ है। विपिन ने कहा है कि अलका नाम की एक लड़की का नाम सामने है, जो सोनम की बचपन की दोस्त रही है। वो घर के पास ही रहती थी, हालांकि उसे कभी देखा नहीं। जब आप घर के पास कोई लड़की रहती है तो आपने देखा नहीं, ये आप बात कह रहे हैं। इसके अलावा ये भी नहीं पता है कि वो ऑफिस में काम करती थी या नहीं। मतलब ऑफिस में काम करती थी ये भी नहीं पता है, घर के पास रहती थी ये भी नहीं पता है। लेकिन कोई भी लड़की अगर ऐसी घटना को अंजाम देती है तो किसी ना किसी से वो जिक्र ज़रूर करती है। उसका कहना है कि इसमें इसलिए लड़की का रोल है कि उसने अपनी बातें किसी से शेयर किया। वो कौन लड़की है जिससे शेयर कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ा, एक तरह से कहा जाए, देखना होगा कि ये जो बातें बोल रहे हैं विपिन, इसमें कितना दम है। सूत्रों के अनुसार अलका और सोनम की पुरानी जान पहचान रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अलका पारिवारिक मित्रों में रही है, मतलब बहुत क्लोज रही है अलका। इस तरह का सवाल ही उठता है कि ये सोनम के परिवार की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं है। ये बातें सब कह रहे हैं राजा का भाई। ये भी साफ नहीं है कि वो सोनम की शादी में शामिल हुई या नहीं हुई, लेकिन अब पुलिस इस मामले में हो सकता है आने वाले वक्त में पूछताछ करे उससे। इसके अलावा गोविंद के यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ की है, जो सोनम को इंदौर से यूपी लेकर गया था। ये बात पहले ही मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पूछताछ हुई। इसके अलावा आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। कुछ और इसमें पूर्वी खासी हिल्स के जो एसपी विवेक सैन, उनका भी सिम का एक बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि हम 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर देंगे और आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि क्या है। हमने कई जो चीज़ें वो कह रहे हैं कि फॉरेंसिक लैब को भेजा हुआ, वहाँ की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसको क्लब करके चार्जशीट में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन इस बीच जो एक कहानी जो निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बार बार एक ही बात कही जा रही है, वो ये है कि उसके भाई ने नार्को टेस्ट की मांग की है और दोस्त पर भी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा रहा है। हालांकि वही है कि अब इन बातों का कितना है। कुछ और लोगों से भी इसमें पूछताछ हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पूछताछ हो रही है वो कुछ बता रहे हैं कि उसके नियर एंड डियर से भी पूछताछ हुई सोनम के। इसके अलावा कुछ लड़कियों से भी पूछताछ हुई। इस तरह की भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसके बारे में भी आपको पूरा अपडेट मैं देता हूँ कि किन किन लड़कियों के नाम तो नहीं आए हैं, लेकिन बातचीत हुई है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। अब आपको बताता हूँ 17 जून को क्या हुआ। तो 17 जून को शिलोंग पुलिस की एसआईटी ने सबसे पहले राजा रघुवंशी के परिवार से पूछताछ की थी। इसके बाद 18 जून को सोनम के भाई गोविंद को उसके घर लेकर पहुंची थी, वहां भी पूछताछ हुई थी उसके परिवार वालों से। 19 जून को एसआईटी ने, जो इंदौर क्राइम ब्रांच है, उसने कुछ लोगों से पूछताछ की थी। इसमें भाई का नाम शामिल है सोनम के। इसके अलावा 3 कर्मचारियों को लेकर गई थी। 2 युवतियां भी शामिल है। तीनों कर्मचारियों से काफ़ी देर तक पूछताछ हुई थी। 2 युवतियों को भी लेकर गई थी। कुछ तस्वीरें भी इसकी सामने आई थी जिनसे पूछताछ हुई थी। अब क्या पूछताछ हुई है, उन्होंने क्या खुलासे किए हैं, इसको लेकर अभी तक इंदौर पुलिस ने कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ दाल में काला ज़रूर हो सकता है। इस बीच
विपिन ने सोनम और सभी आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जुर्म नहीं कबूला है और पुलिस को गुमराह कर रही है। बाकी सभी आरोपियों से सच्चाई निकलवानी है तो इनको रिमांड को 8 दिन और बढ़ाना चाहिए, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। एक और आपको जानकारी अहम दे दूं इसमें कि 17 जून से इंदौर में शिलोंग पुलिस और 10 से ज़्यादा लोगों से सोनम के बारे में जानकारी निकाली है। पहले 2 टीम तो अलग अलग स्पॉट पर गई, जबकि तीसरे दिन क्राइम ब्रांच थाने में बैठकर सोनम के बारे में जानकारी निकालती रही। यानी कि अभी भी कई सारे इसमें ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर जांच चल रही है। एक तरफ जहां ड्राइवर और उजाला के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दूसरी तरफ सोनम के दोस्त पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा दिया। अब परिवार इस तरह की बातें कह रहा है। इसके अलावा राज और जो सोनम है वो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। उम्मीद की जानी चाहिए इस मामले में कुछ और चीज़ें सामने आए। इस बीच शिलोंग पुलिस ने ससुराल मायके से सोनम के व्यवहार के बारे में भी जानकारी हासिल की। खैर, ये ऐसी तमाम जानकारियां जो पुलिस अभी समेट रही है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, यह कहानी कुछ और है, इसको लेकर आपको आगे बताता रहूंगा। कुछ अपडेट्स आएंगे तो जरूर जानकारी दूंगा। धन्यवाद।